नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर है। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लीडिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो ब्रांडेड और जेनरिक फॉर्मुलेशंस और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स के विकास, निर्माण और मार्केटिंग में लगा हुआ है। कंपनी और उसके सहायक निकायों के पास विश्व भर में कई मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं हैं जिससे उन्हें अपने उत्पादन को विश्व के बाजार तक पहुंचाने में सक्षम होता है। सन फार्मा की सफलता उनकी क्वालिटी पर निर्भर है। ये नई और बेहतर मेडिसिन के प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं जो लोगों को अधिक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये जो सन फार्मा है वो दोनों बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। इसके साथ साथ ये बीएससी सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 एनएससी निफ्टी 50 का भी कंस्टिट्यूएंट है। तो ये जो कंपनी है मोस्टली इसका जो इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स है और ये 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर दिलीप संघवी है। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में पाया जाता है और पूरा विश्व भर में वर्ल्ड वाइड ये अपना बिजनेस करता है। इसके जो की पीपल वो अभी भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे ये काम कर रहे हैं मिस्टर दिलीप जी। एंड इसका जो प्रोडक्ट्स वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जेनरिक ड्रग, एंटीवायरल ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक एंड कंटैक्ट लेंस और एनिमल हेल्थ के ऊपर भी इनका ये लोग काम करते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू है वो 39,576 करोड़ का है। ऑपरेटिंग इनकम इनका 4,481 करोड़ का है और इनका नेट इनकम आपका 3,405 करोड़ का है। टोटल एसेट इसका 69,799 करोड़ का है। टोटल इक्विटी ये 48,011 करोड़ का है। ये जो रिकॉर्ड है ये सब 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से है। और आज पर 2021 इस कंपनी में उस वक्त 37,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो अभी डेफिनेटली ये नंबर बढ़ गया होगा। तो दोस्तों, चलिए हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर और भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटल आप यहाँ दे सकते हैं वो 2,40,773 करोड़ का है। करेंट प्राइस इसका 1,004 रुपीज़ में चल रहा है और इस साल में ये 1,072 रुपीज़ को हाई गया था। सबसे लो वैल्यू गया था 790 रुपीज़ में और इसका स्टॉक पी ही 29.9 में है। इसका जो बुक वैल्यू वो 221 चल रहा है। ये 1% डिविडेंड यील्ड भी प्रोडक्ट करता है। इसका आरओसी 18.4% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 14% है एंड इसका फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, मतलब इन फ्यूचर शायद ये जो स्टॉक है और स्प्लिट नहीं हो सकता है। चांसेस है कि आगे जाकर इसका जो स्टॉक स्प्लिट नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी चलिए इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। प्रोज के ऊपर देखें तो ये सबसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होल्ड करता है जो कि सफिशिएंट होता है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 53.6% एंड कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 84.2 डेज टू 56.2 डेज, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोज ये अपना दिखा रहा है। तो देखते हैं इसके कौन से इसके पास से देखते हैं। जो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.53 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.13% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो थोड़ा इसका जो सेलिंग वो डिक्रीज हुआ है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 11.5% ओवर लास्ट 3 ईयर। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके कॉन्स के ऊपर नजर आप डाल सकते हैं। तो चलिए इसका जो पेयर कंपैरिजन आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो पेयर कंपैरिजन आपका डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ है जिसका पी 22.18 का है। सिप्ला के साथ है जिसके पी 27.73 का है। टोरेंट फार्मा के साथ है जिसका आपका पी 43.27 का है। जाइडस लाइफ साइंस के साथ है, इसका पी 24.53। अल्केम लैब जिसका पी 38.98 का है एंड ऑरोबिंदो फार्मा इसका पी 15.39 में ही चल रहा है। आप देखा जाए तो ये सब जो इसके पेयर कंपेटिटर्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो ये जो पी लगभग ठीक है, उतना भी खराब पी नहीं है और बहुत ही स्टेबल कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है मेरे हिसाब से। फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग अब तक साइन दिखा रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसका
जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग 2020 से लेकर हम लोग 3 साल का देखेंगे कितना कितना इसका नेट प्रॉफिट ये बना रहा है ये कंपनी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2020 को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट 4172 करोड़ का था। मार्च 2021 में 2272 करोड़ का हो गया और मार्च 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 3389 करोड़ का है। तो मतलब प्रॉफिट ये अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता है। और इसका जो 5 साल का स्टॉक प्राइस CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है आप यहाँ देख सकते हैं 5 साल का ये 14% और 10 ईयर का ये 8% का CAGR जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसके एसेट के ऊपर नज़र डालते हैं, इसके एसेट के ऊपर में कोई ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2021 में एसेट 67,622 करोड़ का था। मार्च 2022 में एसेट बढ़कर 69,768 करोड़ का हुआ और सितंबर 2022 में इसका भी एसेट ग्रोथ हो रहा है 74,455 करोड़ का है। तो मतलब आप यह देख सकते हैं कंपनी पॉजिटिव साइन दिखा रहा है कि हमारा कुछ ना कुछ इस कंपनी में स्टॉक हमारा पोर्टफोलियो में रहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टॉक है। चलिए हम लोग और भी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग वो 54.48% बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पर के रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि FIS एंड DIS के इसके पास बहुत ही अच्छा होल्डिंग है। आप देख सकते हैं FIS का इसके पास 16.87% का शेयर है एंड DIS के पास इसका 19.08% का शेयर है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, इसलिए अपने पैसा इतना बड़ा अमाउंट ये कंपनी में लगा के बैठे हैं। और गवर्नमेंट के पास इसका 0.06% का शेयर है, पब्लिक के पास 9.52% का शेयर है। तो चलिए हम लोग इसके चार्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। सिर्फ इस बात देख लेते हैं कि ये हमारा 1 साल और 5 साल में कितने % का रिटर्न प्रोवाइड किया। तो 1 साल में देखा जाए तो 76 रुपीज़ इंक्रीमेंट हुआ है जो कि 8.22% होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 18 अप्रैल 2022 में शेयर प्राइस आपका 927.50 का था और आज का डेट में ये 1003.75 दिखा रहा है। मतलब अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को बना के दिया है। और 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो आप यहाँ 98 मतलब लगभग डबल हो गया 5 साल में। ये एक बेस्ट रीज़न होता है कि हम लोग डेफिनेटली अपना कुछ स्टॉक इसका हमारा पोर्टफोलियो में ऐड होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका सबसे पॉजिटिव इसका R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड बिजनेस वर्ल्ड वाइड है। इसका सिर्फ ये एक फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अलग अलग कंट्रीज में इसके फैक्ट्रीज में भी है। मतलब ये एक बहुत ही चेन बिजनेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। मतलब बहुत ही अच्छा बिजनेस, मेडिसिन सेक्टर के कभी बंद ना होने वाला बिजनेस है। तो चलिए हम इसको अगर मैक्सिमम कर लें तो देख सकते हैं 44,118% का ग्रोथ दिखा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं जब सन फार्मा लिस्टेड हुआ था आप देख सकते हैं डाटा यहाँ पे 1 जनवरी 1999 को दिखा रहा है ₹2.27 सिर्फ था और आज के डेट में लगभग 44,000% इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कितना अच्छा इसका ग्रोथ दिखाया दिया है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, आपको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं जैसे बोलता हूँ कि हर बार की तरह आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से और एक बार इस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लीजिए। आपके हिसाब से कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग लगे, अच्छा लगे, तब जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और आप डिटेल इसका फाइनेंशियल को अच्छे से पढ़िए, इसका रिपोर्ट को अच्छे से जानिए, कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करने के बाद आपको अच्छा लगे तो जाकर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा इस वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, किसका केस स्टडी आपको चाहिए, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।